जय श्री राम, जय बालाजी की। आज हम आए हैं सवाई माधोपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मुई गांव। ये बता रहे हैं इनके जो कंडे होते हैं छाने के उबले, उसका एक बरामदा होता है, उसके अंदर सांप आ चुका है। ग्रामीणवासी भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले 10-15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर 2 मौत हो चुकी है। एक छोटी बच्ची की और एक वयस्क लेडी है, उनकी मौत हो चुकी है। तो उन्होंने बुलाया है और हम यहाँ आए। आइए देखते हैं कौन सा सांप है। बताते तो ब्लैक कोबरा है, देखते हैं, आइए। तो बिची हुई है, परंतु वो तो कहीं भी निकल सकता है। हैंडल तक नहीं, तो इतना मोटा है नहीं, बहुत भारी, जितना मोटा भारी है उतना ही भारी हो, परंतु वो छोटी सी पतली सी जगह में होकर निकल जाता है। नहीं ये जानो और देख रहा हूँ क्या सेट होएगा, समझे आप? जो आटा होगी मैं जाऊँ खड़ जाओ, कीड़ों को तो न पाए तो ये भाई जी तावड़ी तला दिया, ये नीचे जा। हां मिल गया अरे मिल गया पकड़ लिया बड़ा है तो साइज काफी है। ओए पकड़ लिया, बहुत मत ना कोई भी। वो बहुत डबल चलो, अरे बहुत डबल। अरे यार अरे भाई बहुत सुंदर, बहुत शानदार, वेरी नाइस। आवाज नहीं करते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यार डबल है यार, वास्तव में बहुत डबल है, ये तो बहुत डबल है। बहुत बढ़िया, इधर आओ साइड, बहुत बढ़िया। ये नाग जो जीते हैं लगभग 40 से 45, 50, 55 साल की उम्र तक जीते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर ये किसी को खा जाए 1 घंटे में आदमी की मृत्यु निश्चित है, संभव है 1 घंटे में आदमी की मृत्यु। शांत, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थोड़ी दूरी से, बहुत बढ़िया, लोट हो जाए आवाज नहीं, बहुत शानदार। सबसे पहले तो भाई साहब आप लोगों का सबका धन्यवाद करूंगा मैं कि आप लोगों ने मेरा वेट किया आने तक के लिए। ऐसे सांप दुनिया में बहुत कम बचे हैं, बहुत कम। और इस उम्र तक पहुंचने के लिए इनको बड़ी कड़ी और तगड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इंसानों से जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर एक छत्र राज इंसानों का है। और एक इंसान कुदरत की बनाई हुई इतनी तगड़ी खतरनाक मशीन है जो किसी भी जानवर को और किसी भी चीज़ को बस में रखने की ताकत रखती है। तो ये जो जीव हैं ये कई सालों से, मैं कह रहा हूँ कई सदियों से अपना अस्तित्व बचाने के लिए इंसानों से जंग लड़ते हुए आए हैं। ये समझे आप, मशक्कत करते हुए आए हैं। बहुत खूब, उसका बहुत बढ़िया। यहाँ दिक्कत थी आपसे लोगों को, आगे वाले में, और घबराए हुए थे सब। बहुत बढ़िया। लंबे समय से इन जीव जंतुओं और इंसानों के बीच में काफ़ी दिनों से संघर्ष चला आ रहा है, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से। वो संघर्ष में केवल इंसान ही जीतता है, ये हारता है। इंसान तुरंत देखते ही मार देता है। परंतु आप लोगों को धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने इसको हमारे आने तक रखा और इसको जीवित रखा। ये बहुत बड़ी बात है दुनिया में। हमारा भी सबसे नारा यही रहता है कि जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है दुनिया में। क्योंकि ऊपर वाले ने, परमात्मा ने इसको बनाया है, अपने लिए बनाया है। बस मत करो, खड़ा रहे।
क्योंकि जितने भी जीव बनाए हैं सब इकोसिस्टम के तहत बनाए हैं, इससे इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये चूहे की आबादी को कम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कोविड-19 का समय चल रहा है अभी, जिसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। आज का जो टाइम है उसमें ये आपके लिए कोरोना ही है, ये कोरोना से कम नहीं है ये। और मेरा निवेदन हर वीडियो में रहता है और अभी भी मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि कोरोना जो चल रहा है वायरस, इसमें आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, चेहरे पे मास्क लगा के रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, आसपास सैनिटाइज करें, आसपास साफ सफाई रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हम स्वस्थ रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे और खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे भाई साहब। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमारा तो हर वीडियो में यही कहना होता है कि अपने आप का और अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, सबका सम्मान करें, सबका ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे तभी वही सम्मान है, बिना ध्यान के कोई सम्मान नहीं। बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत ज़बरदस्त सांप है। ऐसे सांप बहुत कम मिलते हैं, दुनिया में कमी हो गई है। लगभग इसका वेट 6-6.5 किलो वेट है। बहुत तगड़ा भारी सांप है। मेरे उंगलियां हाथ ही दुखे है पकड़ते पकड़ते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ दिखा दिखा दिखा। वो तो मोटा मोटा जानते हो तब जाना वो तो फिर आते यार वहाँ तो आवाज नहीं हो रहा था यार, तूने खड़ा होने तो देखो करो। बहुत बढ़िया, बस बस हिलाता रहे, ऊपर मतलब इसके। बहुत बढ़िया, ये विश्वास में आएगा और ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर थैले में। अभी ये इसको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं आप टेंशन मत करो, मैं हूँ। नागराज ये आपसे परेशान है, हम आपको लेने आए हैं। देखो साहब, बड़े बूढ़े कहते आए हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि घर आया अतिथि मेहमान सो भगवान। ये आपका अतिथि था, परंतु इसकी मेहमान चाकरी आप नहीं कर पाए और आपने हमको बुलाया। हम इसको ले जाएंगे रणथंभौर के जंगलों में और ये जैसे रहना चाहेगा वैसे हम इसको रखेंगे। जहाँ इसकी इच्छा होगी वहाँ इसको छोड़ देंगे। सही है ना? चलना है? हैं? चलना है भाई साहब, ये चलने को राजी है अपने साथ। आप टेंशन मत करो और जब भी कभी ऐसा निकले तो आप बस उसको मारो मत। नहीं जोड़ा भी रहता बताइए तो जोड़ी देखो जोड़ा तोड़ा हर जगह, हर जीव में जोड़ा है। जो भी बनाया है भगवान ने उसका एक जोड़ा बनाया है। जोड़े के बिना उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, ये अपन जानते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जीवन भर के लिए इनका कोई जोड़ा नहीं होता। ये मिलते हैं और अपनी अपनी दिशा के अनुसार चल देते हैं।
इनसे डरना नहीं चाहिए, इनके प्रति जागरूक होना चाहिए। जागरूकता इतनी ज़रूरी है। बिना जानकारी के लोग बाग आवेश में आके इन जीवों को मार देते हैं, ये हमें बड़ा दुख होता है, हम जहाँ पे सुनते हैं। और इनके कारण जिन व्यक्तियों की मौत होती है उनका भी बड़ा हमें दुख होता है। उन लोगों को आप लोग क्या है कि उन लोगों को आप लोग जो है हॉस्पिटल तो लेके जाते नहीं हो, और इस साणे भोपे देवी देवता ओझा गुनी इनके चक्कर में मार देते हो। आपके यहाँ से 2 जने मरे हैं अभी तक, मरे ना, वो इसी कारण से मरे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर इस जानवर ने, इस जीव ने किसी को काट लिया और अगर जहर छोड़ दिया, दुनिया का कोई देवता उसको नहीं बचा सकता, ये मेरी गारंटी है। इससे बना, इसके जहर से बना हुआ एंटीवेरम वही बचाएगा, अन्यथा नहीं बचाएगा। इस नाग में एक खासियत भी है। क्या खासियत है? ये खा जाता है तो कई बार जहर नहीं छोड़ता। उस व्यक्ति को अपन तुरंत देवता के ले जाते हैं और वहाँ वो बच जाता है, क्योंकि जहर तो छोड़ता नहीं है वो। और अपन क्या कहते हैं, फला देवता के लेके गए थे इसलिए बच गए। अरे धतूरा यार, जहर ही नहीं छोड़ा उसने तो बचेगा ही। और फिर दूसरे सांप ने किसी को खा गया, उसको भी उसी देवता के ले जाते हैं और उसने पूरा जहर छोड़ चुका है उसमें, और वो मर जाता है। मर जाता है ना वो, उसने अगर जहर छोड़ दिया तो निश्चित मरेगा। ये अधिकांश 100 में से 97%, 97 बार जहर नहीं छोड़ता है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो जीव है ये अधिकांश जहर नहीं छोड़ता। इसका जहर इसके लिए बहुत, ये समझ लो आप, हाई प्रोटीन की तरह काम करता है। इसके जो नर्वस सिस्टम है उसको बरकरार रहता है, भोजन क्रिया में पाचन क्रिया के काम करता है इसका जहर, इसलिए जल्दी से जहर नहीं छोड़ता। वाइट करता है और जहर नहीं छोड़ता। लोग बाग केवल इसके नाम से, सांप नहीं, सांप के नाम से डरे हैं। आपको इनसे बिल्कुल जीव जंतुओं से घबराने की जरूरत नहीं, गोरा हो सांप हो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। काटता है सीधा हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री इलाज होगा। अन्यथा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे 2.5 से 3, 4, 5, 6 लाख रुपए तक भी खर्चा आ सकता है। उसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि इन जीवों को बचाएं, खुद बचें, और ये समय है उस समय को जैसा परमात्मा चाहे वैसे काट वाला जियो और जीने दो। तो हम इसको लेके चलेंगे। ये शांत हो चुका है। समीर भाई लगाओ इसको। नो नो, ऐसा है, दूसरों, खुद के लिए तो दुनिया जी रही है, दूसरों के लिए जी के देखता है आदमी, उसका जो आनंद है, उसका जो भरपूर जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। खुद के लिए तो जमाना ही जी रहा है, किसी के लिए जी के देखो, फिर देखो आप, उसका आनंद कुछ और ही है। लोकेश भैया मुंडी पे से पकड़ सकते? बिल्कुल पकड़ सकते हैं, परंतु इनको दर्द होता है, दुख होता है इनको, इसलिए हम पकड़ते नहीं है। अभी मेरी कोई गर्दन पकड़ेगा तो मैं उसके एक मुक्का दर्द दूंगा मुंह पे डायरेक्ट ही, है। तो ये इनको भी, हाँ, जब ये बस में नहीं होते तो हम रिस्ट्रिक्शन ऊँचा करो, तो हम फिर पकड़ते हैं मुँह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कपड़े में से भी वाइट कर सकता है। चलो लगे यार, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू किया हमने यहाँ से। वेरी बिग साइज इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे भारतीय नाग बोलते हैं। और सकुशल ये हमें पकड़ा हो गया बिना किसी मशक्क़त कराए हुए। काफ़ी बड़े छाने का प्रावधान था, उसके अंदर था। ये हो सकता था हमें पूरा खुकेरना पड़ता, परंतु ये बड़ा सीधा जानवर है, इसने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया। किनका था साहब ये बाड़ा? किसका है? क्या नाम है साहब? बाड़ा किसका है? धर्मराज जी मीणा।
के यहाँ से इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हमने रेस्क्यू किया है और हम इसको रणथंभौर के अभ्यारण्य जंगल के अंदर रिलीज कर देंगे, जिससे ये इसकी आगे की भरपूर जिंदगी जिएगा। और हमारा कहना यही है कि जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वीडियो में अंत तक बने रहे। अभी हम इसको रिलीज करेंगे रणथंभौर के जंगलों में, जिससे ये आगे की ज़िंदगी जिएगा और हमारा वहीं काम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। फिलहाल आप बने रहो। जय श्री राम, जय बालाजी की। जय श्री राम, जय महाकाल, जय बालाजी की। आज हम मुई से इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ के लाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नाग है और कम से कम 6-6.5 किलो वजन है। सुंदर नाग है, 6 फीट लंबा है और पावरफुल नाग है। बहुत पुराना नाग है। हमने इसको वहाँ से रेस्क्यू किया। गांव वाले बड़े भयभीत थे, डर के माहौल में थे। हमारा सबसे यही कहना होता है कि जियो और जीने दो। तो उन्होंने इसी बात का एक जज्बा उनमें पैदा हुआ और मुई के लोग अब सांपों को और गोरे को नहीं मारते, हमें बुलाते हैं। उस पर मेरे को एक गीत याद आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान जमाने के लिए, अपने लिए। इसी के साथ हम इसको छोड़ते हैं और ये इसकी ज़िंदगी जिएगा। आइए। बहुत ही ज़बरदस्त नाग और सुंदर नाग। बिल्कुल बिल्कुल साहब। जाओ भाई, जी ले तेरी ज़िंदगी। बाहर निकले तो बंद कर लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बंद कर ले। हमने इसको छोड़ दिया है और रिलीजिंग हो गई है इसकी। आगे की ज़िंदगी जिएगा ये। हमारा जो मूल सिद्धांत है वो यही है, ये जीव जंतु इस प्रकृति के अंदर बरकरार रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। इनसे ही, इनके जीवन के साथ ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी रेप्टाइल की मदद करते हुए, किसी सांप की मदद करते हुए। और जीवन में इन जीवों का हम फिर कहेंगे कि जीवन में ऐसे जीवों का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा एक ही मूल सिद्धांत है, जियो और जीने दो। जय श्री राम, जय बालाजी की। जय हिंद, जय भारत। और गर्व से बोलेंगे हम, वंदे मातरम। जय श्री राम।